नमो नमः मित्रों, संस्कृत जीवनम में आप सभी का स्वागत है। तो कल की कक्षा में मित्रों, जैसा कि हम लोग अपने यड़ संधि जो कि हमारी अच संधि के अंतर्गत आती है, और क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं, तो जो हमारा प्रथम सूत्र है वो है इको यड़चि। तो इको यड़चि में जो हमारा उदाहरण था शुद्ध्युपास्य अर्थात सुदीधन उपास्य, उसका अध्ययन कर रहे थे। और हम लोगों ने अनचिचा जो हमारा विधि सूत्र था, जो कि विधान करता है, इतना अध्ययन कर लिया था। तो इसका अध्ययन हम पुनः आगे आरंभ करें उससे पहले आप जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सभी लोग वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग वीडियो के साथ लाइव जुड़ सके। साथ ही साथ आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आया कीजिए लाइव, और अपने जो भी मित्र हैं उनको चैनल के साथ जुड़ने के लिए बोलिए। और आप सभी को यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य किया कीजिए। तो कल की कक्षा में हम लोगों ने यह जाना था कि जो हमारा सुदीधन उपास्य था, वह शब्द किस प्रकार से शुद्धि उपास्य बनता है। तो क्योंकि जो हमने यहाँ इतना तो जान लिया था कि इक के स्थान पर यड़ आदेशित हो जाता है, यदि अच परे हो तो किस प्रकार होता है। तो तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्थ सूत्र ने क्या कहा था कि जो सप्तमी से निर्दिष्ट अच होगा व्यवधान से रहित, उसके पूर्व वाले अच के स्थान पर यड़ आदेशित हो जाता है। अब यड़ आदेशित हो जाता है तो यड़ में भी 4 वर्ण थे, तो कौन सा आदेशित होगा। तो उसके लिए स्थानीय अंतरतमा सूत्र जो कि परिभाषा सूत्र है, इसने आकर कहा कि जो स्थानीय के अत्यंत समीप होगा, स्थानीय क्या होता है, यड़ जो षष्ठी में आदेशित होता है वो स्थानीय होता है। तो स्थानीय से के जो अत्यंत समीप होगा वही आदेशित हो जाएगा। और समीपता के लिए जिसका हमने अध्ययन किया था वह था हमारा उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हमने जाना कि ई और या दोनों का ही उच्चारण स्थान तालु होता है, तो ई के स्थान पर जो या था वो आदेशित हो गया। फिर अनचिचा जो सूत्र आया, विधि सूत्र, इसने क्या कहा कि जब अच के बाद यर प्रत्याहार हो और यर के बाद पुनः अनच अर्थात अच न हो, तब क्या हो जाएगा, जो यर था उसको उसके स्थान पर द्वित्व हो जाएगा। तो कल जो द्वित्व किस प्रकार हो रहा था, विकल्प से द्वित्व कर रहा था। तो विकल्प से द्वित्व के कारण जो कल द्वित्व नहीं किया था, अर्थात एक बार विकल्प से करता है और एक बार नहीं करता है, तो कल हम लोगों ने जो द्वित्व नहीं कर रहा था और जो हमारा रूप निष्पन्न हुआ था शुद्ध्युपास, उसका अध्ययन कर लिया था। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे, क्या करेंगे, शुद्ध्युपास्य जो कि अनचि सूत्र जो द्वित्व करता है, क्योंकि विकल्प से करता है इतना हम लोगों ने जान लिया। तो यहाँ जो अनचिचा सूत्र ने द्वित्व का विधान किया है उसको देखते हैं। अब यहाँ अनचिचा सूत्र ने क्या कहा कि अच से परे, तो उ है जो अच है, अच से परे क्या था, यर प्रत्याहार था, और यर के बाद में अनच अर्थात अच नहीं था, तो उसने यर के स्थान पर क्या कर दिया, विकल्प से द्वित्व कर दिया। तो विकल्प से जब द्वित्व हो जाएगा, द्वित्व का मतलब होता है 2, तो यहाँ हमारे 2 हो जाएंगे, अर्थात सु तो स उ ध ध य, इस प्रकार उपास्य अनचिचा। ठीक है, इतना हम लोगों ने जान लिया। अब हमारा जो अगला सूत्र कहा गया है लघु सिद्धांत कौमुदी में, वो कहा गया है हमारा झलाम जशवंते, सॉरी झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, जो कि अपदांत जसत संधि का सूत्र है। तो अब यह सूत्र हमारा क्या कहता है, यह जो झलाम है यह भी षष्ठी व्यक्ति में है, जस जो है वो प्रथमा में है, और झसी जो है वो सप्तमी में है। तो जिस प्रकार इको यड़चि को हमने जाना था, उसी प्रकार यहाँ भी है। यदि आगे झल हो और झल के बाद क्या हो, झल से परे यदि झस हो, तो झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि स्थानीय के बाद यदि झस जो सप्तमी में रहता है यदि परे हो, तो उसके स्थान पर जो प्रथमा में है वह आदेशित हो जाता है। तो झल जो धा है हमारा, वो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अब झस प्रत्याहार परे है, तो धा के बाद झस प्रत्याहार यहाँ परे होने पर ये जो पूर्व झल था उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, जस आदेशित हो जाएगा। और जब जस आदेशित हो जाएगा, तो क्योंकि यह विधान कर रहा है, यह सूत्र हमारा क्या कर रहा है, यह विधान कर रहा है, और विधान करने के कारण यह सूत्र हमारा क्या हो जाता है, यह हमारा विधि सूत्र हो जाता है। आप लोग इन सूत्रों को अत्यंत महत्वपूर्ण, अर्थात ये बहुत ही महत्वपूर्ण है
कौन सा सूत्र परिभाषा सूत्र है या कौन सा सूत्र विधि सूत्र है, आप लोग इस चीज को लिखते जाइए और इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि एलटी में ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सा सूत्र परिभाषा है और कौन सा विधि सूत्र है। तो झलाम झसी जो हमारा है वो विधि सूत्र है। अब इसने क्योंकि ये विधि सूत्र है तो क्या करेगा, विधान करेगा। तो किसके स्थान पर करेगा, यदि झल के स्थान पर, क्योंकि झल षष्ठी में है और स्थानीय है, स्थानीय के स्थान पर ही जो जस प्रथमा में होता है वह आदेशित हो जाता है। कब, यदि झसी अर्थात जो सप्तमी में है वो परे रहे तब। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ जो झल था इसके स्थान पर जस आदेशित हो जाएगा। तो जस में क्या आते हैं, जस में आते हैं हमारे ज व ग ड़ द, ये जो हमारे तृतीय अक्षर होते हैं वह हमारे किसमें आते हैं, जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब पुनः यही बात उठती है जिस प्रकार यड़ के स्थान पर कि यड़ कौन सा, यहाँ ये तो बोल दिया कि जस आदेशित होगा, किंतु यह 5 वर्ण है, इनमें से कौन सा आदेशित होगा। तो हम पुनः क्या देखेंगे, पुनः देखेंगे स्थानीय अंतरतमा के अनुसार जो उच्चारण स्थान है वह देखेंगे। तो धा जो होता है इसका उच्चारण स्थान है, क्या होता है, तो हम जानते हैं ताथा दाधा न, ताथा दाधा न। तो जो हमारा होता है ल तुलसा नाम दंतः, हम जो सूत्र देखते हैं ल तुलसा नाम दंतः, तो धा और दा इन दोनों का ही, धा और दा इन इसका और इसका दोनों का ही जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंत है। अब दोनों धा और दा दोनों का ही उच्चारण स्थान दंत होने के कारण यहाँ जो झल के स्थान पर आदेशित होगा वो क्या हो जाएगा हमारा द। ठीक है, तो यहाँ द आदेशित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको द आदेशित करते हुए हमारा क्या हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ हम लोगों ने ये निकाल दिया तो इसको उ इसी के साथ जोड़ के इसको पूरा किए देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, धा नहीं होगा, धा के स्थान पर झलाम झसी सूत्र से क्या आदेशित हो गया हमारा द। फिर आगे क्या है, ध, फिर य, और उसके बाद है हमारा उपास्य। ठीक है, थोड़ा छोटा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा सूत्र हैं और वो नीचे तक नहीं आ पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं। आप उसको चाहे तो स्क्रीन जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम अगला हम देखते हैं। अब इसके बाद पुनः एक सूत्र आ जाता है हमारा, वो कौन सा आएगा, संयोगान्तस्य लोपः। यह हमारा सूत्र आ जाता है, संयोगान्तस्य लोपः। अब यह सूत्र क्या कहता है, यह कहता है कि जिस पद के योग में संयोग हो उसका हम क्या कर देते हैं, लोप। जिस तस्य माने जिसमें क्या हो, संयोग हो। जिस पद के योग में क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है, उसका हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। अब संयोग संज्ञा, जैसे कि हम यदि संयोग संज्ञा की बात करें तो संयोग संज्ञा करने वाला जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है हमारा, हलो अनंतरा संयोगा। हलो अनंतरा संयोग, ये हमारा सूत्र होता है। ये क्या करता है, ये हमारा संयोग संज्ञा करता है। ये क्या बताता है कि हल में क्या अनंतर, अर्थात जो हल व्यवधान से रहित, जिस प्रकार हम अगर अचों की बात करें, अच में व्यवधान रहित देखना हो तो हम मान लेते हैं कि अच के बीच में कोई भी हल नहीं होना चाहिए। और जब हम हल की बात करते हैं तो हलों के बीच में अनंतर अर्थात कोई भी व्यवधान ना होने पर उनकी क्या हो जाती है, संयोग संज्ञा हो जाती है। तो अब यहाँ यह तो कह दिया इस सूत्र ने कि संयोगान्तस्य लोपः। अब ये क्या कर रहा है, ये भी विधान कर रहा है और विधान करने के कारण यह भी हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, यह भी हमारा विधि सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यह भी सूत्र हमारा विधान करने के कारण यह भी विधि सूत्र है। अब इसने क्या कहा कि संयोगान्तस्य अर्थात जिन पदों का संयोग हो उसकी लोप हो जाए, उसका क्या हो जाए, लोप हो जाए। किंतु किसका लोप हो जाए यह नहीं बताया। लोप तो बोल दिया। अब यहाँ दा और धा के बीच में भी कोई व्यवधान नहीं है और धा और या के बीच में भी कोई व्यवधान नहीं है, तो व्यवधान ना होने के कारण यहाँ इसका भी लोप हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। तो किंतु लोप तो बता दिया, किंतु किसका लोप हो यह नहीं बताया। तो यह न बताने के कारण, क्योंकि लोप तो करना है किंतु किसका लोप करना है यह नहीं बताया, और न बताने के कारण यहाँ क्या हो जाएगा, हम यहाँ
विचार अर्थात हम असमंजस में हो जाएंगे कि जब लोप बताया ही नहीं है तो किसका लोप करें। तो इसके लिए पुनः एक सूत्र कहा गया है। अगला जो हमारा सूत्र कहा है वह है अलो अंतस्य, अलो अंतस्य, अलो अंतस्य, यह सूत्र हमारा अगला सूत्र कहा गया, क्योंकि यहां बता दिया गया जो अंतिम अर्थात जो पद जिस पद के योग में संयोग हो, जिसके पद में क्या हो संयोग हो, उस संयोग वाले पद का लोप कर दिया जाए। किंतु किसका लोप किया जाए यह न बताने के कारण ही हमारा जो अंतिम सूत्र कहा गया, क्या कहा गया कि अलो अंतस्य, अंतस्य। अब यहाँ अंतस्य मतलब अंतिम अल, जो अंतिम अल है उसका क्या हो जाए लोप। ऊपर वाले सूत्र के लिए ही इसको बोला गया है, क्योंकि यह विधान कर रहा है और यह क्या है, यह इसकी इस सूत्र के विधान के लिए ही इसकी परिभाषा कर रहा है। तो परिभाषा करने के कारण यह सूत्र जो हमारा वो है परिभाषा सूत्र है। ठीक है, यह जो हमारा सूत्र है वो कैसा है, यह हमारा परिभाषा सूत्र है। यह ऊपर वाले सूत्र की परिभाषा कर रहा है। संयोगांतस्य लोपः सूत्र ने तो बोल दिया कि जिस पद की संयोग संज्ञा हो रही है अर्थात जिसका संयोग हो रहा हो, जिस पद में संयोग हो रहा हो उसकी क्या हो जाए लोप हो, उसका लोप हो जाए। किंतु किसका लोप हो जाए, यहाँ संयोग दा धा धा या इन तीनों में संयोग हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लोप किसका करें, किसका लोप करेंगे, तो लोप किसका किया जाए यह हमको ज्ञात नहीं था। तो इसके लिए जो परिभाषा दी है अर्थात किसका लोप करना है यह हम इस सूत्र से जान पाते हैं, जो कि परिभाषित करता है कि अलो अंतस्य, जो अंतिम अल होगा उसका क्या किया जाए लोप कर दिया जाए। जो अंतिम अल होगा संयोग संज्ञा में जो अंतिम अल होगा उसका ही क्या कर दिया जाएगा, उसका ही यहाँ पर लोप कर दिया जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि अंतिम अल का लोप कर रहा है तो अंतिम अल हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ जो यह लिखा हुआ है यदि हम देखते हैं संयोग संज्ञा में तो संयोग में क्या दा धा धा या, इन तीनों में से जो अंतिम अल है वो कौन सा है या। तो यह अंतिम अल होने के कारण यहाँ या का लोप कर दिया जाए, ऐसा किसने बोला, अलो अंतस्य जो परिभाषा सूत्र था इस सूत्र ने आकर कहा कि अंतिम अल का लोप कर दिया जाए। तो संयोगांतस्य लोपः सूत्र से क्या या का लोप हो जाना है। ठीक है, इतना इस सूत्र से यहाँ क्लियर हो गया। अब क्योंकि यहाँ इतना बता दिया गया, अब क्योंकि हमको यहाँ संधि करनी है तो आगे, अब क्योंकि पाणिनि जी ने आगे कुछ भी नहीं बताया सूत्रों में, तो हमारे वार्तिक कार जो है कात्यायन, उन कात्यायन वार्तिक कार ने आकर एक वार्तिक कहा है। तो आगे जो हमारा अगला है वो क्या है, हमारा वार्तिक है। वो वार्तिक क्या है, यणः यणः प्रतिषेधो यणः प्रतिषेधो वाच्य, यणः प्रतिषेधो वाच्य। यह वार्तिक आकर के हमारे जो वार्तिककार कात्यायन थे उन्होंने कहा कि यणः प्रतिषेधो वाच्य, यदि क्या हो अल हो अंतिम अल में यण अगर मिला हो, अंतिम अल में जो हमारा अंतिम अल है उसमें यदि यण हो, यण प्रत्याहार हो तो प्रतिषेध कहना चाहिए। वाच्य माने कहना चाहिए क्या, प्रतिषेध। तब वहां प्रतिषेध कहना चाहिए कब, जब यण हो। किसमें, जो हमने संयोग संज्ञा की है। तो संयोग संज्ञा किसकी हुई है, अलों की। अब क्योंकि अल की कर रहा है यहाँ पे संयोग संज्ञा, तो संयोग हलों की हुई है हल, और यह अलो अंतरस वो सॉरी अलो अंतस्य सूत्र ने क्या कहा कि अंतिम अल की, जो अंतिम अल है उसका क्या हो जाए लोप हो जाए, जो कि कौन सा सूत्र, संयोगांतस्य लोपः सूत्र ने क्या कहा कि लोप हो जाए। तो अलो अनंतरस्य सूत्र ने क्या कहा कि अंतिम जो अल है उसका लोप हो जाए। तो अंतिम अल जो या था इसका लोप कर रहा है कौन सा, संयोगांतस्य लोपः सूत्र। ठीक है, तो वार्तिककार क्योंकि पाणिनि ने यहाँ कहना भूल गए हैं तो वहां वार्तिककार ने आकर क्या कहा कि यणः प्रतिषेधो वाच्य, यह वार्तिक कहकर उन्होंने कहा कि जो अलों में अंतिम जो यल होंगे अल होंगे उनमें यदि यण हो, अर्थात जो यण है
यड़ प्रत्याहार का कोई शब्द यदि अलों के जो हम क्या कर रहे हैं संयोगांत अर्थात जो संयोग संज्ञा की है उन संयोग संज्ञा में जो अलों में इन अलों में से अगर कोई यड़ होगा अर्थात यड़ प्रत्याहार का कोई वर्ण होगा संयोग संज्ञा के अल में तो क्या हो जाएगा, हमको निषेध प्रतिषेध कहना चाहिए। तब हमें क्या कहना चाहिए, वहां पर प्रतिषेध कहना चाहिए। अर्थात यहाँ जो लोप कर रहा था संयोगांतस्य सूत्र जो यहाँ या का लोप कर रहा था उस लोप को इस वार्तिक ने आकर यहाँ क्या कर दिया, रोक दिया, प्रतिषेध कर दिया, उसका प्रतिषेध कह दिया। किसका, यड़ का। जो या अब यड़ में कौन से य व र ल हमारे 4 वर्ण किसमें आते हैं, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया, इसने जब लोप किया किंतु इस वार्तिक ने आकर उस लोप का निषेध कर दिया, उसको रोक दिया। तो क्या होगा, यहाँ पर जो या का लोप होने जा रहा था वो यहाँ या का लोप नहीं होगा। ठीक है, तब यहाँ क्या हो जाएगा, तब हमारा यहाँ जो शब्द हमको प्राप्त है वही रह जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, सु द ध य और उसके बाद क्या है, उपास्य। ठीक है, तो हमको यहाँ जैसा था वैसा का वैसा ही प्राप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ इसने लोप कहा, क्योंकि यहाँ लोप करने के लिए बोल दिया और लोप किसका होना था, वो इस सूत्र ने बताया, परिभाषा सूत्र जो अलो अंतस्य था, इसने बताया कि अंतिम अल का लोप होना है। अब अंतिम अल में यड़ होगा, यदि अंतिम अल में यड़ होगा, यड़ से अतिरिक्त कोई अगर वर्ण होता तो यहाँ लोप हो जाता, किंतु यहाँ यड़ होगा अंतिम अल में तो उसका प्रतिषेध कहा जाएगा। यह हमारे वार्तिक कात्यायन ने आकर बता दिया। अब क्योंकि इन्होंने आकर यहाँ प्रतिषेध कर दिया तो यहाँ जो यड़ का लोप होना था वो यड़ का लोप नहीं होता है, और जब यड़ का लोप नहीं होता है तो हमारे पास जो शब्द प्राप्त हो जाते हैं वो क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से हमको ये प्राप्त हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ संधि का जो प्रकरण था यहाँ पूर्ण हो जाने से अब हम इसको संधि कर देंगे, अब हम इसमें कुछ भी नहीं करें, अब यहाँ पर हम इसको संधि कर देते हैं। जब हम इसको संधि करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सु यहाँ प्राप्त है, फिर उसके बाद दा है और आधा धा है। दा और धा दोनों आधे होने से यहाँ दा के साथ धा मिल जाता है, और या के बाद में ओ है स्वर और उसके बाद में पाश्य, तो हमारा शब्द क्या प्राप्त होता है, शुद्ध्युपास्य। इस प्रकार से यह जो शब्द हमारा है वो निष्पन्न हो जाता है, अतः शुद्ध्युपास्य। यह शब्द हमारा इन सभी सूत्रों के नियम से, इन सभी के विधान से हमारा जो रूप निष्पन्न होता है वो शुद्ध्युपास्य हो जाता है। अब क्योंकि कल हम लोगों ने अनचिचा सूत्र का जो विकल्प से द्वित्व करता है तो विकल्प को आज हम लोगों ने अध्ययन किया है, और जो विकल्प का अध्ययन नहीं किया था वो कल था, तो वो कौन सा रूप था, तो इसका जो द्वितीय रूप था वो क्या था, शुद्ध्युपास्य। सॉरी यहाँ धा था, दा नहीं था, शुद्ध्युपास्य। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने जाना कि सुधीधन उपास्य जो था उसके हमारे शुद्ध्युपास्य और शुद्ध्युपास्य दोनों ही रूप निष्पन्न होते हैं। ठीक है, अब ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे, और आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक तरफ हूँ, और फिर इसके बाद में हम इसकी डिस्कशन पुनः कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने अनचिचा विधि सूत्र जो था वहां से जाना कि अनचिचा जो है वो द्वित्व करता है किंतु विकल्प से करता है, विकल्प से अर्थात द्वित्व होता भी है और नहीं भी होता है, इसके दोनों रूप प्राप्त होते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसको पुनः एक बार यहाँ क्लियर कर लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम लोगों ने इसके दोनों रूपों को जान लिया है। अब हम लोगों ने देखा कि यदि द्वित्व करते हैं हम तो हमको जो रूप प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, जब हमने द्वित्व किया तब हमको रूप प्राप्त हुआ शुद्ध्युपास्य। ठीक है, और जब द्वित्व नहीं किया तब हमको रूप प्राप्त हुआ शुद्ध्युपास्य। ठीक, तो हम आपको बता दें यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सुधीधन उपास्य, सुधीधन उपास्य, इसका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, और आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये दोनों ही रूप हमारे निष्पन्न होते हैं। तो आप दोनों ही, या तो दोनों पूछेगा या फिर कोई भी नहीं ऑप्शन होगा, या फिर
ए में आपको ये मिलेगा, बी में ये मिलेगा, सी में दोनों मिलेगा और डी में चारों, इनमें से कोई नहीं, तो आप दोनों जो सी ऑप्शन होगा उसको टिक कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही रूप हमारे शुद्ध के प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जब हम मध्वरी शब्द बनाएंगे और जितने सूत्र हम लोगों ने यहाँ लिखकर बनाए थे वह सभी सूत्र मध्वरी में भी लगेंगे, धात्रिंश में भी लगेंगे, अर्थात जितने भी यड़ संधि के उदाहरण हैं उन सभी के यह सभी सूत्रों को लगा करके आप सभी बना लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी एग्जाम्पल में कोई समस्या आती है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। यदि मध्वरी की बात करें तो मध्वरी भी हमारा मध्वरी और मध्वरी, ये मध्वरी के भी दो रूप हमको प्राप्त होंगे। धात्रिंश की बात करें तो धात्रिंश और धात्रिंश, धात्रिंश के भी दो रूप ही हमको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यड़ संधि क्योंकि हमारी आज समाप्त होती है, हम लोगों ने सभी जान लिए हैं, और मध्वरी के भी दोनों रूप होते हैं, धात्रिंश के भी दोनों ही रूप प्राप्त होते हैं। तो आप चाहें तो इन दोनों ही उदाहरणों को आपको ना ये सभी सूत्र लगा करके आप करके देख सकते हैं। और क्योंकि जो हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें इसी प्रकार से सभी उदाहरण दिए गए हैं, और ये सभी सूत्र क्योंकि हम लोगों को एलटी में जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसी के अनुसार अध्ययन करना है, तो हम लोग इसी के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि एलटी में यही पुस्तक हमारी पाठ्यक्रम में रखी गई है। तो आप सभी लोग एलटी के अनुसार ही यदि अध्ययन कर रहे हैं तो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही सभी सूत्रों का अध्ययन करना है। तो क्योंकि यड़ संधि का अध्ययन हमारा समाप्त हो चुका है, अब जो हमारी अगली संधि है, जो हमारा अगला सूत्र दिया है वो कौन सा है हमारा, एचो ऐवा यावा, एचो ऐवा यावा, एचो ऐवा यावा। अब क्योंकि यह सूत्र क्या करता है, यह सूत्र भी हमारा विधान करता है, और जितने भी विधान करने वाले सूत्र हैं वो सभी विधि सूत्र कहलाते हैं। तो यह जो सूत्र हमारा है वो कैसा सूत्र हो जाएगा, ये हमारा विधि सूत्र हो जाएगा, अर्थात यह सूत्र हमारा विधान कर रहा है तो इसलिए विधि सूत्र है। अब क्योंकि एचो एवा यावा जो हमारा सूत्र है वो किस संधि का सूत्र है, तो हम लोग ये भी जानते हैं ये हमारा अयादि संधि का सूत्र होता है, अयादि संधि। ठीक है, अब एचो एवा यावा सूत्र विधि सूत्र है और ये अयादि संधि का सूत्र है, इतना हम लोगों ने जान लिया है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल की कक्षा में अयादि संधि के सूत्र को हम लोग अध्ययन करेंगे। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, और आपके जो भी सुझाव हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि आप सभी के कमेंट मैं प्रतिदिन देखती हूँ, तो आपके जो भी सुझाव है आप लोग वो लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमो नमः।